फ्रांस में एक ऐसा आपराधिक मामला सामने आया है जिसने वहां के उदारवादी समाज को भी हिलाकर रख दिया है और अब सबकी नजरें अदालत पर हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। ये मामला 2020 में खुला था और अब खुली अदालत में ये मामला चलेगा। मामला 71 साल के एक व्यक्ति डोमिनिक पेलिकॉट का है। इस शख्स के ऊपर आरोप है कि 10 साल तक अपनी पत्नी जिसेल पेलिकॉट, जो कि एक न सिर्फ 3 बच्चों की मां है बल्कि ग्रैंडमदर हैं, उनके साथ 10 साल तक उसने ये अपराध किया। उनकी दवाइयों में, उनके खाने में, उनके ड्रिंक्स में नींद की, बेहोशी की दवाएं मिलाकर देता रहा और जब वो बेहोश होती थी तो कम से कम 80 लोगों से, अनजान लोगों से उनका बलात्कार करवाया, उसे फिल्म किया, उसे रिकॉर्ड किया। मामला 2020 में तब खुला जब ये शख्स जो है एक सुपरमार्केट में ऐसे ही एक महिला की गलत रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया। उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा। पुलिस ने घर पर छापा मारा। घर में एक यूएसबी ड्राइव मिली। उसमें एक फाइल थी जिसका नाम था अब्यूजेस। उसमें करीब 20,000 तस्वीरें और वीडियो थे और ये सभी उनकी पत्नी जिसेल पेलिकॉट के थे, जहां पर वो साफ नजर आ रहा था कि बेहोश हैं और कम से कम 100 यौन हमले जो उनके ऊपर हुए थे इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में रिकॉर्ड किए गए थे। इन सब में जिसेल जो है वो बेहोश नजर आ रही हैं। इस शख्स के अलावा 50 और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा और इन सब के ऊपर भी रेप का आरोप है। इनमें स्थानीय पार्षद, कई पुरुष नर्स, एक पत्रकार, पूर्व पुलिस अधिकारी, जेल का गार्ड, सैनिक, फायर फाइटर, सिविल सर्वेंट, इस तरह के लोग शामिल हैं। हालांकि 30 और लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। 2011 से ये शख्स जो है अपनी पत्नी के साथ ये सब कर रहा था और बाद में 2020 में 2 नवंबर को ये मामला खुला। ये सब कुछ जब हो रहा था तो जिसेल को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उनको कोई बीमारी हो गई है जिसे डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स के पास वो इस शख्स के साथ अपने पति के साथ जाती थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कई बार उनको ये भी लगा कि शायद उनको अल्जाइमर डिजीज हो गया है, भूल रही हैं वो। लेकिन छापे के बाद, पुलिस के छापे के बाद सब कुछ सामने आ गया। उसके बाद ये मामला शुरू हुआ। जिसेल के तीनों जो बच्चे हैं वो उनके साथ हैं और ये एक बड़ी चीज मानी जा रही है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि ये मामला जो है वो खुली अदालत में चले। पहले ये कहा जा रहा था कि ये एक इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी जिसमें पब्लिक अलाउड नहीं होगी, लेकिन अब ये उनके आग्रह पर जजेस ने भी ये मान लिया है कि ये खुली अदालत में हो। जिसेल जो अपने वकीलों के जरिए बात कर रही है, उनका ये कहना है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे, इस जघन्य अपराध में शामिल थे, वो सामने आने चाहिए, वो बेनकाब होने चाहिए। और ये पूरा मामला इतना जघन्य है, इतना भयावह है कि वहां पर लोग ये नहीं समझ पा रहे कि छोटी सी जगह, एक छोटा सा शहर जिसकी पूरी आबादी महज 6000 की है, वहां पर इतना जघन्य अपराध होता है, इतना दिल दहलाने वाला अपराध होता है। और इस मामले में विरोध के लिए कोर्ट के सामने भी महिलाएं जो हैं वो काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है, आगे कैसे कोर्ट में चलता है इस पर भी पूरे फ्रांस की नजर है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।